गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। पूरे दिन स्क्रीन पे तेजी हुई। निफ्टी के 50 स्टॉक में से सिर्फ 2 स्टॉक्स में तो हल्की फुल्की लाल निशान में कारोबार हुआ, बाकी 48 स्टॉक्स में हरे निशान में और तेज़ी का कारोबार हुआ। फर्स्ट हाफ में आईटी सेक्टर बूम में था, आईटी में तेज़ी थी। सेकेंड हाफ में बैंक्स ने भी पार्टिसिपेट किया, जिसके चलते निफ्टी ऑलमोस्ट अपने पिछले लाइफ हाई जो कि 23,338 के आसपास था, 23,320 के लाइफ टाइम हाई के पास जाके ही बंद हुआ है। अब क्या लगता है कि ये तेज़ी वापस कंटिन्यू होगी नेक्स्ट वीक भी, क्योंकि जो डर था और जो ये हमने गिरावट देखी थी वो पूरी गिरावट स्क्रीन पे बनी है, गैप अप से नहीं बनी है। और ये जो वॉल्यूम था सेलिंग का वो बाइंग में कन्वर्ट हो गया है। ये अच्छे संकेत हैं। हायर हाइज हायर लोस के फॉर्मेशन बन रहे हैं और आने वाले दिनों में 23,450 23,500 तक निफ्टी जाने के लिए तैयार है। नीचे सपोर्ट कहाँ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें बाय कहाँ करना है। तो अब 23,000 के ऊपर हमने क्लोजिंग दी है। 23,000 ही आपका रॉक बॉटम सपोर्ट रहेगा। फर्स्ट जो बेस रहेगा आपका बाय करने के लिए वो 23,000 का रहेगा। सेकंड बेस 22,750 22,850 की रेंज में रहेगा। तो 22,800 को आप पोजिशनल स्टॉप लॉस लेके बाय कर सकते हैं। कोई भी डिप आती है बाय कर सकते हैं। 23,450 23,500 के लिए वहाँ पे तो हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है और उसको क्रॉस कर देता है तो 24,000 के लेवल्स भी जून के एक्सपायरी में ही देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी ने हालांकि अपना लाइफ टाइम हाई नहीं लगाया, पर बैंक निफ्टी में भी तेज़ी थी और बैंक निफ्टी ने यहाँ से जो तेज़ी दिखाई थी थोड़ा सा कंसोलिडेशन था और फिर आज ऊपरी लेवल्स पे भी 50,000 के आसपास जाके प्रॉफिट बुकिंग होती नज़र आई। तो 50,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, हालांकि 1% से ज़्यादा मजबूत बैंक निफ्टी भी रहा, पर 50,000 के आसपास थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही। कॉल राइटर्स का जोन है, इसके ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो 50,350 50,500 तक जाने का बैंक निफ्टी अटैम्प्ट कर सकता है। सपोर्ट कहाँ है? पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 49,500 के पास, जो कि तकरीबन यहाँ पे जो कंसोलिडेशन रेस थी वो आपका सपोर्ट बन जाएगा। पोजिशनल सपोर्ट आपका 49,000 रहेगा। कोई भी डिप आती है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 50,000 पहला टारगेट रहेगा, इसके आसपास आज हमने जाने का अटैम्प्ट किया था और उसके ऊपर 50,350 50,500 तक बैंक निफ्टी जाने का अटैम्प्ट कर सकता है नेक्स्ट वीक। निफ्टी मिड कैप ने हालांकि अपने पिछले हाइस के आसपास ही जाके आज रेजिस्टेंस दिखाया और निफ्टी मिड कैप में भी हायर हाइज हायर लोस का फॉर्मेशन था और ऊपरी सतह पे जाके अपने रेजिस्टेंस जोन के पास जाके ही निफ्टी मिड कैप ने क्लोजिंग दी है। ये भी अच्छा संकेत है। अब ऊपर के लेवल क्या है? ऊपर के लेवल कोई है ही नहीं, क्योंकि ऊपर खुला नीला आकाश है, कॉल राइटर्स का जो जोन नहीं है। ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से देखते हैं तो 11,800 11,900 ये एक रेजिस्टेंस की जोन रहेगी, जो मंडे इसकी एक्सपायरी के चलते वहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर उसको क्रॉस कर देते हैं तो 12,000 तक के लेवल आपके लिए तैयार है निफ्टी मिड कैप के लिए भी। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट रहेगा आपका 11,550 11,600 की रेंज में। ये जहाँ से हमने ये कंसोलिडेशन के बाद मूवमेंट दिया था वही आपका लिए सपोर्ट का रेंज रहेगा निफ्टी मिड कैप में। फिर निफ्टी में भी एग्जैक्टली बैंक निफ्टी की तरह ही मूवमेंट रहता है, रेप्लिका रहता है। तो जिनको बैंक निफ्टी ट्रेड करना आता है वो फिर निफ्टी भी ट्रेड कर सकते हैं। फिर निफ्टी में 22,200 के आसपास रेजिस्टेंस था। हमने हमारे वीडियो में बताया भी था कि 22,200 के आसपास रेजिस्टेंस रहेगा। अब जो नेक्स्ट बेस बन के आता है, पहला बेस बन के आता है वो 22,000 का है, साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके नीचे 21,850 21,900 ये 50 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। यहाँ से जहाँ से हमने ये मूवमेंट दिया था। ऊपर कहाँ है? ऊपर 22,200 के ऊपर निकलने पर 22,450 22,500 जहाँ पे ये रेजिस्टेंस की जोन थी वहाँ पे एक ऑल राइटर्स का जोन है, वहाँ तक जाने का अटेम्प्ट कर सकता है फिर निफ्टी। हमने कल हमारी वीडियो में ये भी आपको बताया था, अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि कोई भी रेट कट नहीं आएगा और एग्जैक्टली वैसे ही होता नज़र आया। चलते हैं हमारे कमोडिटी पार्ट पे, डिस्क्लेमर के साथ कि अपने ब्रोकर से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेके ही आप कमोडिटी में ट्रेड करें। क्रूड ऑयल में रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है और इस रेंज के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आपको और टाइम लगा सकता है। तो हम करेंगे कुछ नहीं, हम रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं। ये जो रेजिस्टेंस हमने मार्क करी थी इसको नीचे ले आते हैं
और सपोर्ट मार्क कर देते हैं जो कि तकरीबन आ रहा है 6200 के आसपास। तो क्रूड ऑयल की रेंज होगी आपकी 6200 6400 के बीच की। अभी चल रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे 6328। तो किसी को अगर बेचना है तो बिल्कुल बेशक बेच सकता है 6350 के स्टॉप लॉस के साथ। ये इस कैंडल का ही रहेगा आपका, जी हाँ, 6350 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 6300 का, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 6280 का। 6280 के नीचे 6250 तक के, 6250 220 तक के लेवल्स भी क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। आइए चलते हैं नेचुरल गैस की तरफ। नेचुरल गैस में भी हमने ये ट्रेंड लाइन मार्क करी थी, एग्जैक्टली वही से रेजिस्टेंस फेस किया नेचुरल गैस ने, और नेचुरल गैस में अब गिरने के लिए तैयार है। ये कंसोलिडेशन हुआ, एक हायर मूवमेंट ऊपर तक जाने का अटेम्प्ट किया, वहाँ से फिर नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है। 15 मिनट के चार्ट पर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कंसोलिडेशन हुआ, हायर लेवल्स को टेस्ट किया और वहाँ से फिर गिरावट के लिए अब तैयार है। तो नेचुरल गैस में भी जिनको सेल करना है 238 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में भी सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 232 का, दूसरा टारगेट बनेगा 230 का। 232 230 इन दो टारगेट के लिए नेचुरल गैस में भी आप सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक पे। हमने कल आपको HDFC बैंक में ख़रीदारी की राय दी थी। HDFC बैंक आज हायर हाइज हाई लोस का फॉर्मेशन बनाया, 1550 के आसपास से ट्रेड स्टार्ट हुआ था, जो हायर लेवल्स पे 1580 तक HDFC बैंक को लेके गया। हमारे टारगेट्स भी ऑलमोस्ट इसके ही थे और इसके आसपास ही बंद हुआ। अब 1600 तक के लेवल HDFC बैंक में कभी भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले हफ्ते में, और 1600 के एक बार ऊपर डेली में बेसिस पे अगर क्लोज दे देता है तो 1625 1640 तक के लेवल भी HDFC बैंक में पॉसिबल है आने वाले हफ्ते में। संवर्धना मदरसन, इसके लिए भी हमने कल अपना विश्लेषण दिया था और इसमें भी बहुत अच्छा ट्रेड बना। 152 से लेके 157 तक के लेवल्स, 4 से 5 रुपये की मूवमेंट संवर्धना मदरसन में देखने को मिली। अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो बहुत अच्छा ट्रेड उनका गया होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट था स्टॉक वो था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हालांकि अभी टाइम वाइज प्राइस वाइज कंसोलिडेशन चल रहा है, लोअर लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं। ये देखिए पूरी रेंज में फंसा हुआ है 2800 से लेके 2500 की, ये 300 पॉइंट की रेंज में प्राइस वाइज टाइम वाइज कंसोलिडेशन हो रहा है। तो जिनको लेना है वो सिप कर सकते हैं। जैसे हमने पुराने वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो हमने HDFC बैंक में सिप कराया था और बहुत अच्छे प्रॉफिट हमारे क्लाइंट्स को दिलाए थे। अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आपको भी मिले होंगे। तो इस तरह के लेवल्स हम प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट जो शेयर था कल के लिए वो था HAL में आज एक गैप अप ओपनिंग मिली। जी हाँ, कल 4400 के लेवल के आसपास बंद हुआ था। हमने हमारा टारगेट दिया था 4800 तक का, वो आज हिट हो गया। तो जिन्होंने सुबह बाय करा होगा 4500 के लेवल्स के आसपास, 300 पॉइंट के मूवमेंट उनको आज भी देखने को मिली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। फिर ये चला गया कंसोलिडेशन में और कंसोलिडेशन की रेंज में ही बंद हुआ। आने वाले दिनों में 4600 का बेस मानते हुए कोई भी डिप आती है बाय कर सकते हैं 4600 4500 की रेंज में। ये कैंडल फिलअप होने के लिए आ सकती है और ऊपर 5000 5200 तक के लेवल HAL में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो एक कुछ व्यू था मेरा कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे। हमारा व्यू IT पे पॉजिटिव था, IT ने आज बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। तो ऐसे ही हम रोज़ ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेड करने के लिए क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और कमेंट कर सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हम आपको बेशक ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। वीकेंड है, एंजॉय कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं आपसे नए वीक में नए विश्लेषण। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।